एक रात बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, क्या तुमने कभी ऐसी गुफा देखी है जो दिन में उज्ज्वल और रात में भयंकर हो जाती है? विक्रम ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन सुनाना चाहोगे तो सुनाओ। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है। उज्जैन के पास एक गुफा थी जहाँ हर कोई जाने से डरता था। कहते थे कि जो वहाँ गया वह लौट कर नहीं आया। राजा विजयसेन ने घोषणा की कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा। एक बहादुर राजकुमार अर्जुन इस चुनौती को स्वीकार करता है। राजकुमार अर्जुन ने देखा कि गुफा के बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा है। साधु ने उसे चेतावनी दी, यह गुफा केवल साहसी और चतुर लोगों को पारित कर देती है। तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर असफल हुए तो गुफा तुम्हें निगल लेगी। अर्जुन ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार की। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, सच्चाई और झूठ में क्या अंतर है? अर्जुन ने उत्तर दिया, सच्चाई चिरकाल तक जीवित रहती है, जबकि झूठ समय के साथ समाप्त हो जाता है। साधु ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दूसरा प्रश्न था, सच्चा राजा कौन होता है? अर्जुन ने जवाब दिया, जो अपने प्रजा का कल्याण करे और न्यायप्रिय हो। साधु ने उसे पारित कर दिया। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न था, अगर एक व्यक्ति अपने ही कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसा हो तो उसे क्या चुनना चाहिए? अर्जुन ने सोचकर कहा, कर्तव्य, क्योंकि यह समाज का आधार है। प्रेम व्यक्तिगत है, लेकिन कर्तव्य समष्टि के लिए है। साधु प्रश्न होकर गुफा का मार्ग खोल देता है। अंदर अर्जुन को कई खजाने मिलते, लेकिन उसे एहसास होता है कि असली खजाना गुफा के रहस्य को सुलझाना था। वह गुफा से लौटकर राजा विजयसेन को अपनी पूरी घटना से अवगत कराता है। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, राजन, अर्जुन ने सही किया या उसे प्रेम को चुनना चाहिए था? विक्रम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अर्जुन का निर्णय सही था। कर्तव्य हर व्यक्ति का पहला धर्म है, क्योंकि यह समाज की भलाई सुनिश्चित करता है। प्रेम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कर्तव्य के नीचे रखना चाहिए। बेताल मुस्कुराया, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन अब मुझे पकड़ने के लिए फिर से प्रयास करना होगा। और वह पुनः उड़ गया। विक्रम ने एक बार फिर बेताल का पीछा किया और इस बार भी उसने उनका साहस अडिग रहा।